श्री राम जय राम जय जय राम 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 बोले सब रामचंद्र महाराज की जय। श्री राम राम ही केवल प्रेम प्यारा जो निहारा सिया राम मैं सब जगधारी करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी सीताराम 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 कहिए यही विधि राखे राम वही विधि रहिए। जय श्री राम रामचंद्र महाराज की जय। आपके सामने ये जो दृश्य सामने दिखाई पड़ रहा है, अभी 28 नवंबर को हमारे यहाँ देश की राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लखनऊ आई थी और एक विशेष कार्यक्रम में आयोजन किया गया था। अब और उन्होंने यहाँ पर आने के बाद ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई है उसके नया कार्यक्रम का उन्होंने उद्घाटन किया और तमाम उसके साथ आनंदीबेन जी महामहिम राज्यपाल और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी राज जी ये सब लोग थे। इनके साथ साथ आप देखें इसके बाद जो राष्ट्रपति जी हैं उन्होंने युवाओं को आगे बढ़कर ही विकसित राष्ट्र राष्ट्रपति ने स्कॉट गाइड की भी उन्होंने उद्घाटन किया या उनका समापन किया, जैसा भी है कि भारत स्कॉट कैंडिडेट के रूप में ये दिन माना जाता है। इसमें देखिए मेयर ने इनको अपनी चाबी सौंपी है। 3 एकड़ में ब्रह्म कुमारी का लखनऊ में सेंटर बन रहा है, उस पर जो चर्चा होगी अभी मैं आपसे बात करता हूँ। आतंकवाद से अध्यात्म के रूप में भी लड़ रहे हैं योगी जी, ऐसा उन्होंने योगी जी की पीठ थपथपाई और बात कही। आत्म विकास की ओर ले जाती है योग, आनंदीबेन ने कहा। तो मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ, ये तिरंगा झंडा है जो देश का प्रतीक है। आइए हम लोग 2 शब्द बात करते हैं। ये राष्ट्रपति जी दिखाई पड़ रही हैं और दीपक प्रज्वलित करके उसका उद्घाटन कर रही हैं। बगल में उनके आनंदीबेन जी महामहिम राज्यपाल और सीएम जी विराजमान दिया है। वो लिखा हुआ है अखबार की तरफ से कि समाज में तकनीक संग तनाव व अविश्वास भी बढ़ रहा है। ऐसा उन्होंने अपनी तरफ से एक प्रकार का सोच व्यक्त किया और बताया। बाकी अभी हम लोग देख रहे हैं कि युवाओं को आगे चल रहा करके बनेगा विकसित राष्ट्र, ऐसा उनका विश्वास है। यहाँ परेड हो रही है, परेड के अंदर भी वो द्रौपदी जी देख रही हैं कैसे उनको ले जा रहा है। साथ साथ ये इसके अंदर सलामी दी जा रही है, वो सारी चीज़ें अब दिखाई पड़ रही हैं। यहाँ पर फिर भी है कि ब्रह्म कुमारी ने जो सेंटर बनाया है सुल्तानपुर रोड पर, उब्बन नाम है उसका, नाम है उसका वास्तव में गुलजार उब्बन नाम है, जिस पर उन्होंने उसका उद्घाटन किया है। राष्ट्रीय एकता बढ़ाता है स्कॉट गाइड संगठन। राष्ट्रीय एकता बढ़ाता है स्कॉट गाइड संगठन। आइए चर्चा करते हैं। वंदे मातरम, जय भारत, जय राष्ट्र। जय राष्ट्र के समस्त निवासी, अपने भारत देश के समस्त निवासी सबको मेरा सादर नमन और देश के प्रति कोटि कोटि नमन। आपको आश्चर्य बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि मैं आज अपने टॉपिक से हटकर बात कर रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि देश से हटकर कुछ भी नहीं है
और देश के अंदर हम सब लोग रह रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ धर्म भी है, शास्त्र भी है, वेद भी है, पुराण भी है, तरह तरह की संप्रदाय है, रीति रिवाज है, संस्कृति है, सभ्यता है, लोक संस्कृति है, सांस्कृतिकता है, और यहाँ का जो प्राकृतिक पर्यावरण है, उन सब चीज़ों के बीच में भी हम लोग जीते हुए, सांस लेते हुए, जल ग्रहण करते हुए, अन्न खाते हुए आज तक इतने बड़े हुए हैं। तो निश्चित रूप से अगर कोई भी बात होती है देश से मिलती जुलती या राष्ट्रीयता की कोई बात चलती है, तो राधेश्याम जैसे लाखों करोड़ों लोग भी इसमें सम्मिलित होना चाहिए, ऐसा मेरा विश्वास है। तो चूँकि मैंने ये जो कई दिन से मेरे पास ये टॉपिक रखा हुआ था बोलने के लिए, समय नहीं मिल पाया था, क्योंकि ये घटना 28 मार्च की है और 28 नवंबर की है, 28 नवंबर की है, और 29 नवंबर को अखबार में ये छपा था। हमने इसको अपने ढंग से बनाने के लिए काफ़ी मेहनत की, उसके बाद फिर मैं आपके सामने ला रहा हूँ। मेरा ये मानना है कि मेरा क्या मानना है, पूरा देश जानता है कि जो राष्ट्रपति है, महामहिम राष्ट्रपति जो है, वो देश की प्रथम इकाई है। उत्तर प्रदेश की प्रथम इकाई महामहिम राज्यपाल हैं, सीएम साहब हैं, अन्य लोग जो हैं उसके बाद इकाई के रूप में आते हैं। तो सभी इकाइयों के बीच में अगर देश की जनता 1 अरब 45 करोड़ है, 1 अरब 45 करोड़ है, तो निश्चित रूप से वो सभी इकाइयों में हम और आप कहीं न कहीं बुजुर्ग स्थान रखते हैं। यहाँ पर बहुत विशेष रूप से कभी कभी राष्ट्रपति का आना होता था। अभी पिछले वर्ष वो डॉक्टरों के सेमिनार में आई थी, तो भी हमने बोला था, बहुत देर तक बहुत बातचीत की थी। आज मैं इस पर बोल रहा हूँ कि वो ब्रह्म कुमारी ईश्वरी ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय के नाम से ये संस्था व्याप्त है, और बताते हैं कि इसका एक बहुत ही विस्तार है पूरे विश्व में। पूरे विश्व में इसका पूरा विस्तार है। मैं दो शब्द इस पर जो परिचय है वो बता दूँ, फिर मैं अपनी उसकी जो मूलभूत तत्व है उससे वर्णन करूँगा। कि बताते हैं प्रजापति विश्व के 147 देशों में, विश्व के 147 देशों में 8,500 से अधिक इनकी शाखाएं हैं। 8,500 से अधिक इनकी शाखाएं हैं और 147 देशों में हैं। जब इसकी स्थापना हुई थी 1937 में, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था, उस समय यहाँ पर हैदराबाद सिंध प्रांत जो पाकिस्तान में तत्कालीन समय में था, अब भी होगा, तो वहाँ पर एक दादा हुए थे, सिंधी परिवार के दादा हुए थे, जिनका नाम लेखराज नाम था, और लेखराज कृपलानी। तो 1930 में इसमें लिखा हुआ है, 1930 में उन्होंने हैदराबाद सिंध में दादा लेखराज कृपलानी ने इसको बताया था। बाद में जब ये इसकी स्थापना के बाद ये ब्रह्म कुमारी को जब ये पाकिस्तान बना, भारत से अलगाव हुआ, तो ये भारतवर्ष के में राजस्थान के पास आबू माउंट जगह है, वहाँ पर इसकी मुख्य विद्यालय है, स्थापना हुई थी। वहाँ से फिर तमाम सारी शाखाएँ बनती चली आ रही। तमाम सारी इसमें ब्रह्म कुमारियाँ हैं, ब्रह्म कुमार हैं, और ब्रह्म कुमार के हिसाब से नामे जाते हैं। हमारे भी एक मित्र हैं जिनको हम लोग जानते हैं, हमारे ऑफिस में काम करते थे, बाद में उन्होंने ब्रह्म कुमारी का क्लास ज्वाइन कर लिया या विद्यालय में अपने आप को शिक्षार्थी के रूप में ज्वाइन कर लिया। उसमें उनका शुभ नाम हम जानते हैं, हमारे बहुत प्रिय हैं, इष्ट हैं, श्री शंभूदयाल अग्रवाल। उन्हीं से मिलते जुलते एक और भी उनके अकाउंट साथ में काम करने वाले हैं, प्रदीप कुमार श्रीवास्तव हैं। एक सज्जन और हैं जो भागेश कुमार श्रीवास्तव। ये 2-3 लोग जो हैं हमने जिनको जानता हूँ कि वो उनसे जुड़े हैं। वैसे हमने यहाँ अब जहाँ मैं रहता हूँ उसके पास आसपास भी कई एक शाखाएँ यहाँ पर थी, तो बहुत से लोग इस क्षेत्र के लोग ब्रह्म कुमारी के यहाँ कार्यक्रम मिलने जाते थे। अब जो मेन बात जो बताने के लिए है, इनके यहाँ जो सबसे अभी एक दीदी जी जो जिनका अभी ब्रह्मलीन हो गई, और अभी शिवानी जी है, शिवानी दीदी के नाम से जाना जाता है, जो इस वक्त 52 साल के हैं। 31 मई 1971 को उनका जन्म हुआ था।
1971 को उनका जन्म हुआ था, ऐसा बताया गया। नहीं सॉरी, 31 मई 1972 को पैदा हुई थी। आज वो 52 साल की हैं और वो पहले से गृहस्थ जीवन जी रही थी और वो BCom है और उनके पति का नाम श्रीमान विशाल वर्मा है। वो शिक्षिका थी प्रारंभ में, बाद में फिर उनके जो विशाल जी हैं, उनके पति परमेश्वर, वो ये हीरा के बहुत बड़े व्यापारी थे। बाद में फिर वो धन से संबंध कोई कमी थी नहीं, फिर दोनों ने मिलकर के एक कोई कंपनी बनाई, जो सॉफ्टवेयर की कंपनी बनाई। वहाँ से हटने के बाद फिर ये ब्रह्म कुमारी में आ गए। तब से इन्होंने पूरा जीवन अपना समर्पित कर दिया है और वो दीदी जी के नाम जानी जाती है और वो भी जो इनके श्रीमान जी हैं वो भी इसमें लगे हैं। मैंने ये भी सुना है कि इनके एक सुपुत्र हैं जो कहीं विदेश में अध्ययन करते हैं। तो वेल पारिवारिक जीवन है और कुछ भी कहीं भी कुछ कम्बदन बातें होती, कुछ होता रहता है। यहाँ तक कि इनके बारे में ये भी पढ़ने लिखने में आया कि इन्होंने यूट्यूब के माध्यम से जो अपना संदेश भेजती हैं, तो यूट्यूब इन्हें प्रतिमाह 1 से 2 लाख रुपया इनको आय देता, इनकम देता। तो 12-14 लाख या 2 लाख के हिसाब से देखा जाए तो 24 लाख रुपया मंथली इनकी इनकम है। उसके हिसाब से भाई उपदेश देंगे, खाली बैठ कर देंगे, चाहे जैसे भी देंगे, उपदेश देना है। तो सुनने वाले लोग जाने और सुन करके क्या सीख पाए वो जाने, उनसे ज़्यादा तो मैं नहीं जान सकता। लेकिन मैं इस विश्वविद्यालय में कभी गया नहीं। तो जितना जगह मैं जानता हूँ, मैं अपनी बात को जैसे रखना चाहता हूँ। इसमें जो हमारी राष्ट्रपति जी हैं, उन्होंने ऐसा और एक बात इसी संबंध पहले बता दूँ कि आज की तारीख में जितने भी संप्रदाय हैं, जितने भी कथावाचक हैं, उपदेशक हैं और तमाम इस तरह के कार्यक्रम कराने वाले लोग हैं, उन लोगों की भी फीस बहुत बढ़ गई है। अगर एक कार्यक्रम कराते हैं, हमने यहाँ तक सुना है कि 40 लाख से 50 लाख रुपया एक सामान्य कथावाचक लेता है। और मुरारी बापू के बारे में तो कहा जाता था कि 1-2 करोड़ रुपया खर्च होता है उनके आने में और सारी व्यवस्था करने में। यह है। तो मैं तो बहुत कभी सुन करके हैरान हो जाता था, क्योंकि भाई इतना रुपया हमने कभी देखा नहीं अपनी आँख से। तो 40 लाख रुपया या 1 करोड़ रुपया, 2 करोड़ रुपया ले करके राम कथा सुनाना, राम के हाथ में एक पैसा नहीं जाता। तुलसीदास जिन्होंने राम कथा लिखी, उनको तो दूर दूर तक कोई जानता नहीं कि उन्होंने लिखते समय कभी सोचा नहीं होगा कि उनकी किताब को पढ़ने के बाद लोग करोड़ों अरबोपति बन जाएंगे। और मंच पर और भी लोग बहुत से गाते हैं, न्यू कमर से आ गए हैं, उन लोग भी अपने ढोल ढप्पे के हिसाब से पैसा कमा रहे हैं। अब एक कवि हुए हैं जो अभी भी चलायमान है, तमाम सारे लोग अपना फोटो खिंचाते रहते हैं। वो पेशे से वो प्रोफेसर हैं नहीं या रिटायर हुए, मुझे नहीं पता, अभी तक वो नाम लेना बेकार कहना उनका। तो वो भी कथा सुनाते थे ऑडिटोरियम में। तो उसमें वो बताते हैं कि वो भी 40 लाख रुपए लेते हैं 1-1.5 घंटा बोलने का। बड़ा अफसोस मुझे इस बात को होता है कि राम कथा को इस तरह से बेचा जा रहा है, इस तरह से खरीदा जा रहा है, इस तरह से कहा जा रहा है, इस तरह सुनाया जा रहा है। किसको सुना रहे हैं? आदमी अभी तक अपने आप को क्या सचमुच गंगा जल से, ज्ञान के अमृत गंगा जल से धो पाया है कि केवल बाना बदल लेना, पहन लेना, कपड़े लत्ते पहन करके सन्यासी बन जाना, या 111 का तिलक लगा दीजिए, बढ़िया सा कपड़ा लत्ता हो पहन के बैठिए, उसके बाद पूरे संगत करने वाले वाद्य यंत्र वाले बैठ जाएं, क्या कहना, 2-3 घंटे तक अपना तबला ठोकिए, ढोलक बजाइए, मजीरा बजाइए, जो कुछ करिए। करने के बाद ये है कि सब जो लोग थिरक रहे हैं उनसे थिरक पाइए और अपने अपने घर चले जाइए। ये क्रम करते करते, अच्छा मैं ये भी बता दूं कि कब से शुरू हुआ। सन 80 से इसमें थोड़ी सी ये तरंगबाजी आई है। इससे पहले जो कथाएं होती थी, हम अपने बचपन से सुनते थे। सन 64 से बता रहा हूँ, सन 64 से 80 तक आइए तो 64 और 70, 80, मतलब 16-17 साल तक हमने जो कथा सुनी, उस कथा में गायन वादन का नाम नहीं था, कोई नहीं। एक सिंपली से 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा बोलते थे। कोई इक्का दुक्का, कोई बहुत कोई पुराना भजनावली वाला महात्मा आ गया तो भले ही वो अपना एक ढोलक, एक हारमोनियम, बस यही 2 यंत्र थे। एक ढोलक है, हारमोनियम, ज़्यादा कोई पीछे बैठा हो तो धीरे धीरे जो मजीरा है वो टुन बजा देता था। बाकी जितने तरह का आज आधुनिक इंस्ट्रूमेंट्स है वो नहीं थे। 80 के बाद क्रांति आई। ऐसी क्रांति आई कि लोगों को घर में तमाशा देखने वाला हो गया। जिनके पास बहुत पैसा हो गया तो पैसा कहाँ फूके,
तो उन लोगों ने फिर इस तरह के लोग आयोजन किए। ये आयोजन करता है खुद भी उनके पास ज़्यादा मिलते थे कि महाराज मेरा कार्यक्रम करा दीजिए, हम पैसा आप खर्च करेंगे। तो कुल मिलाकर के इस तरह से काला धन सफ़ेद में काला, इस तरह करके करते करते आज इस सीमा पर आ चुकी है। अभी सब बुराई है जो कि अच्छाई है वो भी हमने आपके सामने में। अब जरा सुनिए। तो महामहिम में अपने आगमन के बाद जो अपने संबोधन में जो कहा प्रजापति ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में, ये कार्यक्रम इस वक्त जो हुआ था वो यहाँ पर सुल्तानपुर रोड पर एक जगह है जिसका नाम है गुलजार उपवन, और वहाँ पर 3 एकड़ ज़मीन लेकर के कार्यक्रम बनाया जा रहा। ऑडिटोरियम बन रहा है जिसके अंदर 1000 से अधिक लोगों के बैठने की पूरी व्यवस्था है। ऐसा कहा जा रहा है कि वहाँ पर सबको योग करना सिखाया जाएगा, अध्यात्म की शिक्षा दी जाएगी, अध्यात्म की बात बताई जाएगी। जो लोग गरीब निर्धन हैं या सामान्य लोग हैं, व्यापी नहीं हैं, उनको भी बैठने की 1000 लोग बैठने की पूरी व्यवस्था है। और उनके लिए टाइम दिया गया है सुबह 5 से 8 सुबह 8 से लेकर 12 बजे तक और शाम को 5 से लेकर 8 तक लोग वहाँ पर सीख सकते हैं, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। बाकी और लोगों के ठहरने बैठने की व्यवस्था है। इसको 3 फेज में बनाया जाएगा। एक कुछ मकान की व्यवस्था की गई, जो लोग वहाँ पर स्थायी रूप से या धर्मशाला के रूप में रहना पड़ना चाहेंगे तो उनके लिए भी अलग से मकान कमरे बनाए जाएंगे, जिनकी भी संख्या अच्छी खासी 1000 से कम नहीं होगी। तो इस पर मुर्मू जी क्या करेंगे? वैसे मुर्मू जी का जो हमने जीवन परिचय पढ़ा था जिस वक्त वो राष्ट्रपति बनी थी, तो उन्होंने बताया था कि बहुत उनका प्रारंभिक जीवन बहुत ही दुस्साहपूर्ण था और घर में वो भी अकेली थी, उनके पति का स्वर्गवास हो गया था। बाद में वो राजनीति में आई, राजनीति में आने के बाद सबसे पहले वो अपना सभासद का चुनाव लड़ा, उसके बाद अन्य विधायक बनी, सांसद बनी और आखिर में राष्ट्रपति के पद पर सुशोभित करने में आपके प्रधानमंत्री जी के पर अहम भूमिका रही। बहुत गरीब परिवार से निकली हुई हैं, एक प्रकार से दलित वर्ग से निकली हुई हैं। इनको अपने जीवन का बहुत ही कटु अनुभव है। उस अनुभव को वो जब शेयर करती हैं तो उससे लगता है कि निश्चित रूप से इसमें एक रोम रोम में कहीं ना कहीं दुखता होगा। तो उन्होंने एक बात कही कि भाई जीवन में मन की शांति की बड़ी आवश्यकता है और शांति मन में तभी मिल सकती है जब उसके अंदर विश्वास जागेगा। तो विश्वास से ही मन शांति पाने के लिए आगे की तरफ बढ़ता है। तो विश्वास की बड़ी आवश्यकता है। और विचार स्वस्थ होना चाहिए और भावनाएं शुद्ध होनी चाहिए। विचार शुद्ध होना चाहिए, भावनाएं शुद्ध होनी चाहिए और मन में शांति होनी चाहिए। मन में शांति तभी हो सकती है जबकि जीवन में शांति होने के लिए क्या होना चाहिए कि मन में शांति पाने के लिए विश्वास की बड़ी आवश्यकता है। ये इतने 4 पॉइंट ऐसे दिए हुए हैं कि जिन पर वर्णन करने के लिए 4 दिन चाहिए। विश्वास आसान नहीं है, विश्वास हर एक पर करना, और विश्वास जब तक नहीं होगा तब तक मन हमेशा दुविधा में चलायमान रहेगा। तो अर्जुन ने भी पूछा था भगवान श्री कृष्ण से कि हमने गीता वाला भी पाठ बताया था, तो बताया था, उन्होंने कहा कि हमारा जो वो है क्या कहते हैं उसको, मन है बहुत चंचल है और वो किसी तूफान से कम नहीं है, बहुत ही तूफान जैसा उसकी गति है और उसकी तीव्रता है कि उसे हम कंट्रोल नहीं कर नहीं पाते। तो भगवान ने कहा कि ये बात निश्चितता है कि मन के बराबर कोई चंचल संसार में है नहीं। मन की द्रुतगामी कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी उसकी गति है कि जहाँ पर आदमी नहीं पहुँच सकता, मन उससे पहले बड़ी लाखों की स्पीड से पहुँच जाता है। तो उन्होंने कहा कि ये सब बिल्कुल सच तुम कह रहे हो, व्यवहारिक जीवन का सच भी है कि किसी का मन शांत नहीं है। आज तक रिकॉर्ड है साहब, हम लोग जब से जीवित हुए तो कुछ भी नहीं, कम से कम लाखों करोड़ों वर्ष जितने बीत गए हैं, जितने युग बीत गए, उन सब में जितने भी ऋषि मुनि सन्यासी संत महात्मा हुए हैं वो सब लोग एक ही बात बताते रहे, शायद आपको भी याद आए, वो सब एक ही बात बताते रहे कि मन को शांत करो, मन को एकाग्रचित करो। किसी ने ये नहीं बताया कि मन को एकाग्रचित तो शांत कैसे करें, किसी ने बताया?
हमने तो नहीं सुना, कथाएँ तो हमने बहुत सुनी, बहुत से लोग। तो वो जो तरीका बताते हैं, वो तरीका जो है वो वास्तव में बिल्कुल अजीबोगरीब है। सब में कबीरदास जी निकले, उन्होंने एक खास बात बताई थी कि माला तो कर में फिरे, माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुखमाय, मनवा तो 34 फिरे, यह तो सिमरन आए। उन्होंने कहा कि माला तो हाथ में चल रहा है, कैसे चला भाई? माला चल रहा। पूछा गया राय शाम से, ये क्या कर रहे हो भाई? उन्होंने कहा माला जप रहे हैं। मन शांत में है, तो उन्होंने अचानक उस चौके राय शाम कहने लगे, मन तो यहाँ इस वक्त था ही नहीं, तो कहाँ है? शहर से बाहर है, जहाँ जहाँ मन की पसंदगी है वहाँ घुसा हुआ। तो ये काम राय शाम नहीं कर रहे हैं। राय शाम के अंदर बैठा हुआ मन को चलाने वाला जो है ना, वो एक दो नहीं है, अनेक करोड़ों अरबों खरबों लोगों का मन को चलायमान करने वाला जो ईश्वर है, वो साथ बैठा हुआ। गीता में भगवान ने स्वयं कहा है कि मैं सब इंद्रियों का राजा, मन जो है, इंद्रियों का राजा जो मन है वो मैं हूँ। और भगवान को कौन बस में कर सकता? कंठी माला किसी काम की नहीं, कोई माला, चाहे कितना अंतर मंत्र जप लीजिए। तो कबीरदास ने कहा कि माला तो मन में फिरे, माला तो कर में फिरे, कर माने हाथ, हाथ में माला चल रही है, जीभ में राम 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 चल रहा, जीभ यह चल रही, और मनवा जो दिखाई नहीं पड़ रहा वो 34 चारों दिशाओं में भ्रमण कर रहा। तो उन्होंने कहा भाई ऐसा है, क्षमा करिएगा भाई, ऐसा सुमरन, इसको सुमरन नहीं कर सकते, ये किसी काम का नहीं है, और इससे कोई मिलने वाला भी नहीं, ना आपको शांति मिलेगी, ना हमको, ना भगवान को कुछ सही ढंग से आपका पूजा पाठ समझ में आएगा। और इससे अच्छा ये है कि कर का मन का डाल दें, हाथ में जो लिया उसको उठा के फेंक दो। कर का, कर माने हाथ, मन का माने माला, हाथ में जो माला लियो डाल दे, नीचे गिराओ, फेंको, दूर दराज कहीं फेंक दो। क्यों? मन का फिर, ये मन का है, ये माला जो है वो माला की ही तरह मन फिर रहा है। फिरना माने चलना, गतिमान मिला, सक्रिय कार्यक्रम, साइक्लो स्टाइल में वो मन चल रहा जा रहा, जैसे ऊपर से नीचे तक माला आता है, वैसे मन भी आ रहा जा रहा कुछ नहीं पड़ा। ये अर्जुन है। तो अर्जुन के उत्तर में एक बात उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने कही, जो मैं ये उन्हीं बृहस्पति की बात पर बोल रहा हूँ। उन्होंने मन की शांति के बारे में बात आती है, तो मैंने इतने शब्द और बोल दिया। तो उन्होंने भगवान ने कहा कि देखिए, ये चलायमान जरूर है, गतिशील बहुत है, अनकंट्रोल है, अनियंत्रित है, फिर भी भगवान कहते हैं गीता में कि हे अर्जुन, अभ्यास के द्वारा इसको बदला जा सकता है, इसकी दिशा को बदला जा सकता है। अब अभ्यास कितना कठोर होना चाहिए, साधक कितना मजबूत होना चाहिए, ये इस पर डिपेंड करता है, अन्यथा तो भस्म होने वाला नहीं। मतलब जैसे कोई गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी चलाने वाला जो स्टीयरिंग के हाथ में है, ब्रेक दोनों पैर के में हाथ में लगे हुए हैं, और कहाँ रुकना है, कहाँ छोड़ना है, कहाँ चलना है तेज़, कहाँ करना है कम, ये सब चीज़ें अगर ड्राइवर को, चालक को सही ढंग से नहीं मालूम, तो कार कहाँ जाएगी, आप कहाँ गिरेंगे, कहाँ मरेंगे, कुछ पता नहीं। तो ये तो ऐसी चीज़ है जो कहना चाहिए अनकंट्रोल्ड है। तो पहली चीज़ उन्होंने कहा कि बिना विश्वास के मन शांत नहीं हो सकता, और विश्वास दुनिया में ढूंढने नहीं मिलता, बहुत जल्दी विश्वास डिगमगाता है। आज हम इनके ऊपर फिदा है, आज इन पर मुझे विश्वास है, कल इनसे विश्वास टूट गया, परसों उनसे विश्वासघात हो गया, उनसे अंदरूनी झगड़ा हो गया। तो कुल मिलाकर के विश्वास की बड़ी जरूरत है। भगवान शंकर को हमारे यहाँ कहा गया कि भगवान जो है विश्वास है, माता पार्वती को श्रद्धा कहा गया। तो जहाँ बिना श्रद्धा विश्वास के भक्ति नहीं हो सकती, बिना श्रद्धा विश्वास के भगवान नहीं मिल सकते, यह है। तो उन्होंने कहा कि मन की शांति के लिए बहुत ज़रूरी है कि वास्तव में मन को शांत किया जाए, विश्वास किया जाए। दूसरा, इन्होंने कहा कि विचार उत्तम होना चाहिए, विचार के अंदर शुद्धता होनी चाहिए। जब विचार अच्छे होंगे, विचारों में शुद्धता होगी, स्वस्थ होंगे, भावनाएं शुद्ध होंगी, तो हम एक प्रकार अपने विश्व को, अपने विश्व में देश की जो पहचान है ना, उस तरह रखेंगे, बस दो कुटुंब, सारा संसार मेरा अपना घर है, ये कह कर के वो बता रही हैं, सारा संसार मेरा अपना घर है, ये मानेंगे। तो अनुशासन की ज़रूरत है, और मन को सिद्ध करने की ज़रूरत है, ये हमारे आपके बीच की बात है। और एक बात, खास बात बताई है उन्होंने
कि जो इसके बाद में उन्होंने, अब ये आगे मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूँ क्योंकि यहाँ से फिर बात आगे बढ़ेगी नहीं। स्कॉट, भारतीय स्कॉट का पहला जो संगठन है, मैं 7th क्लास में जब पढ़ता था तो वहाँ पर कंपलसरी थी, छठे 7वें 8वें 3 दर्जों में जूनियर क्लास में ये स्कॉट सिखाया जाता था। तो सबको वर्दी मिलती थी, अपना वो मोटा सा चमड़ौधा वाला जूता है, ये हाफ पैंट है, हाथ कमीज पर, और सिर पर एक कैप है जिसमें वो उसका मोर जैसा बना हुआ पहन के। हमारे पास उसकी फ़ोटो है खींची हुई, तो अपनी खोती पिटाई थी सब। ये मैं छठे 7वें 8वें 3 साल के बारे में बता रहा हूँ। तो तब मुझे भी बचपन से मालूम नहीं था, जो कह दिया गया वही करना है, वही करते रहते थे। लेकिन बाद में देखा कि भाई वो परेड करते थे, बहुत अच्छा अच्छा कार्यक्रम होता था। बाद में जैसे ईटी पीटी सब चीज़ होने लगा। आज उसकी महत्ता इतनी बढ़ गई है कि राष्ट्रपति को आना पड़ा इसके उद्घाटन के। उसने इसमें लिखा हुआ कि जम्बूरी, और उन्होंने दूसरा किया कि जम्बूरा जैसे कोई बहुत बड़ी चीज़ होती है, ठीक उसी प्रकार से हमारे देश में जैसे अभी कुंभ का मेला हुआ तो उसको भी मुख्यमंत्री ने जम्बूरी मेला कहा, और कहा 65 करोड़ लोगों ने स्नान किया। तो ये जम्बूरी स्कॉटलैंड है, जिस पर इसमें ये इसका काम क्या है कि देश की रक्षा के लिए, अनुशासन के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए ये जो संस्था है वो आगे आती है। तो देश के हित की बात है, और मैं देश का इकाई हूँ। आपसे मैं निवेदन करता हूँ कि जहाँ कहीं भी देशता की बात हो उस पर उसको अमल किया जाना चाहिए, करना चाहिए। और अब मैं शिवानी जी के बारे में बताया, उनका पारिवारिक जीवन है, सब कुछ है, और साथ साथ चलिए और ज़्यादा क्या बता दूँ आपको, इतना तो बता ही दिया कि सन 50 से यहाँ पर भारतवर्ष में राजस्थान के अंदर आबू धामों में इनका बना हुआ। एक चीज़ इन्होंने बताई है कि जो मैंने कई लोगों से पूछा, लेकिन ज़्यादा मैं बात नहीं करता हूँ, उसकी एक खास बात बताई है कि चूँकि ये भी एक प्रकार की सांप्रदायिकता पंथ है, और पंथावली वाले जितने लोग होते हैं उनके अंदर अपनी बात को थोपने की सबको आदत होती है। मैं अभी अपनी बात कहूँ, रामायण की बात लेकर के आधे ज़्यादा लोग कहेंगे भाई तो रामायण है, इनके पास तो कुछ नहीं, तो बस केवल हाथ में वही कहते रहते हैं। किसी मुसलमान के पास चले जाएंगे, वो अपनी कुरान वसीफ से ही आपका ब्रेनवाश कर देगा। इसी तरह अन्य धर्मों में आप जाएंगे तो वो अपने धर्म की बात करेंगे, ब्रह्म कुमारी के पास जाएंगे वो ब्रह्म कुमारी की बात करेंगे। लेकिन ईश्वर एक है, ये जब सब लोग मान रहे हैं, सब लोग मान रहे हैं, तो उस एक में अनेकता का जो प्रादुर्भाव हो रहा है उसका दृष्टिकोण क्या है। जैसे एक उदाहरण दे दूँ मैं, बहुत संक्षेप में समझ लीजिए। एक बहुत बड़ा सामियाना गड़ा हुआ है, तंबू तैनात है, उसके अंदर बहुत सारे आदमी हैं। अब एक साथ एक दरवाजे से निकलेंगे तो क्या होगा, भब्बड़ मच जाएगी, और हो जाएगा ज़्यादा जल्दी हुई किसी को पहले निकलने के लिए, कहीं उसकी गाड़ी छूट जा रही हो, कहीं फ्लाइट ना छूट जा रही हो, कहीं कुछ ना हो जा रहा हो, तो भैया ऐसा दौड़ भाग फांद करेगा, 10-20-50 लोगों को तो घायले कर देगा, गिरा देगा। तो जब तंबू तैनात बनाया जाता है तो उसमें एक जो मेन गेट पर प्रवेश द्वार होता है, उसके अलावा निकासी के समय तीन तरफ से दरवाजे के लिए कुछ रास्ते पर्दे हट रहते हैं कि जब कार्यक्रम खत्म होता है तो उन रास्तों से निकल के लोग चले जाते हैं। तो जो रास्ता बनाया गया कि सीधे भगवान की तरफ जाना, वो तो ठीक है, लेकिन निकलने के लिए जो निकल के रास्ते मारा, तो वहाँ तो गए सब लोग एक हो गए, हम भी गए, तुम भी गए, जैसे हिंदू गए, मुसलमान गए, सिख गए, जैन धर्म गए, महावीर वाले गए, बौद्ध धर्म गए, अन्य जितने थे भाई वाले धर्म गए, ईसाई वाले धर्म गए, पारसी वाले धर्म गए, क्रिश्चियन लोग गए, सभी लोग गए, एक पंडाल में पहुँच गए। अब वहाँ से धर्म लेके निकले, ज्ञान लेके निकले, तो नए ज्ञान निकलेंगे तो कैसे निकलेंगे, एक रास्ते से निकले फिर वही झगड़ा, तो सब लोगों ने खुद ही अपने अपने तरफ से लाइनबद्ध हो गए। जब लाइनबद्ध हो गए तो उनका वो रास्ता अलग हो गया। भाई यही है, ज्ञान लेके आए हैं, ये कह रहे हैं सब लोग सेल्फ रियलाइजेशन है कि भगवान एक है, तो जब एक है तो अनेक का आप सब कहाँ से आ गया। लड़ाई जल क्यों है, सिर्फ यही है कि हमारा जो है अच्छा है, आपका इन्फीरियर है, हमारा इन्फीरियर है, आपका सुपर है। इस ज्ञान की जो बोधमयता है उसने आज पूरी सृष्टि में प्रलय मचा रखा। सच बोला मैं, प्रलय मचा रखा। लड़ाई की सबसे बड़ी जड़ यही है।
मैं मेरा भी एपिसोड वो बना रखा हुआ, इसमें हम डाल नहीं पाए। एक बार ऐसा हुआ था कि कहानी बता दूं कि ब्रह्मा जी का सम्मेलन हुआ, ब्रह्मा जी, और वहाँ से सब लोग निकल रहे थे, कुछ देवता वोता सब निकल रहे थे। तो पृथ्वी लोक से जब होकर के जाने लगे तो 4-5 गधे चौराहे खड़े हुए थे। उन गधों ने पूछा, भाई कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? तो उन लोगों ने कहा कि मैं ब्रह्मा जी के घर से आ रहा हूँ। तो चारों गधे बड़े आश्चर्य से पूछने लगे, क्या बात भाई, वहाँ क्या है? कहने लगे वहाँ पर अज्ञान बढ़ रहा था। तो उन गधों ने कहा, है भाई ये हिम्मत ब्रह्मा की, उन्होंने हम लोग नहीं बुलाया? सारे गधों जरा सुनो भाई, हम लोग नहीं बुलाया और ये लोग गान लेके आ रहे हैं। जब बताया इस बार कहाँ है ब्रह्मा, कहाँ है? कहीं ब्रह्म लोक में मिले। चारों गधे चल दिए। चारों का मतलब ध्यान रखिएगा, 1 से 2, 2 से 2, 4 लोग भले, 5 में से भले, तो चारों लोग गए वहाँ ब्रह्मा जी के वहाँ। और ब्रह्मा जी जहाँ बैठे हुए थे वहाँ पर उस पर मंच पर चढ़ गए। गधे तो गधे, अब उनकी तो बुद्धि का कोई मतलब ही नहीं। चढ़ गए ब्रह्मा ने, है क्या करो क्या करो, तुम लोग कैसे आ गए? कहीं ज़्यादा बको मत, कहाँ ब्रह्मा हो तुम? है तुमने हमको बनाया गधा? गधा किसने बनाया? इसीलिए कि हमें बुलाओगे नहीं? कोई भी कार्यक्रम होगा मुझे बुलाओगे नहीं? हम लोग कितने गए उतरे, बताइए गान कहाँ रखा हुआ? ब्रह्मा तो सब खा गए कि देवता होता है तो सब चले गए, ये तो गधे, इन सबको क्या समझाया जाए, समझ में नहीं आ रहा इनकी क्या हो रहा। तो उन्होंने कहा गधा ये जो है इसके अंदर जो रखा हुआ है ये 4 प्रकार के वेद हैं, इन वेदों में ज्ञान भरा पड़ा। तो ब्रह्मा से कहा, चाटिया मैं अभी 4 वेदों को चबा जाऊंगा। बस भैया वो सारे गधे जो थे, आप विश्वास मानिए, ये कथा में लिखा हुआ, ये श्रीमद् भागवत कथा में कहा था, विनोद के साथ लोग कहते। तो वो जो थे चारों गधे जो थे, उस चारों वेद को उसके कागज चबाने लगे। ब्रह्मा ने कहा, ये क्या करो भाई, क्या छोड़ो 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 छोड़ो, भाग जाओ, तुमने अभी पिछाड़ी लात मारूंगा, सारा ब्रह्मा बना निकल आएगा आपका। वो डर के मारे ब्रह्मा कुछ बोले नहीं। गधों ने सारे सारे वेद सब खा डाले। तो उन्होंने उनसे पूछा गया कि गधा ये खाने के बाद क्या होगा, ज्ञान तो मिलेगा नहीं? कहने क्यों नहीं मिलेगा, मैं इसको खा के बचा लूँगा। तो बचाने के बाद क्या होगा? मल त्याग कर देंगे। तो मल त्याग कर देने से ज्ञान तो मिला नहीं। तो ज्ञान तो यहाँ आना चाहिए मस्तिष्क में, तो तुम्हारे मस्तिष्क तो है नहीं। कहें वो सब ठीक है, कहें अब ये बताइए कि इस ज्ञान को देने के लिए धरती पर कौन है? तो ब्रह्मा ने कहा, मैं जानता हूँ, मैं इसको फिर लिख लूँगा, लेकिन आप नीचे जाइए, धरती पर जाइए, वहाँ पर बहुत सारे आपको कुछ लोग मिलेंगे गाइड करने वाले, लेकिन ये सब ज्ञान जो हमको जो मिला है, ब्रह्मा कह रहे हैं, वो हमको श्री हरि से मिला। तो हरि जी कहाँ मिलेंगे? कहें वो सब जगह मिलेंगे, धरती पाताल आकाश, ये 14 भुवन सब जगह मिलेंगे। धरती पर भी है, कहें धरती पर, कहें हाँ, कहें जाइए। तो आप हरि जी को खोजिए, उनसे पूछिए कि उन्होंने आपको ज्ञान क्यों नहीं दिया। ये तो बात रही गधों की। अब हमारी आप लोग सुन लीजिए, गधे हम सब लोग हैं भैया, बुरा न मान। गधे का तात्पर्य क्या है कि किसी भी बात को अपने आगे न समझना, और अगर जो कोई कुछ सही कुछ कर रहा है तो उसमें खुरपेज मारना, ये विशेष तरीका है। तो भाई ज्ञान बढ़ रहा है, सब जगह बढ़ रहा। अब ब्रह्मकारी क्या बढ़ रहा? इसमें लिखा है कि लोग ब्रह्मा और भगवान शिव को मानते हैं। हमारे शास्त्र में क्या कहता है? हमारे शास्त्र में कहते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये 3 त्रिदेव हैं। अब इस ब्रह्म कुमारी के ज्ञान में इनके विद्यालय में श्री कृष्ण, श्री हरि का नाम नहीं है। ब्रह्मा सृष्टि के देता, भगवान शिव सूक्ष्म निराकार रूप में है, और वो पालन करता है उनसे सृष्टि का निर्माण हुआ। ब्रह्मा को उन्होंने जो कहा वो थोड़ा अपवाद जरूर है, हम उसको यहाँ पर उल्लेख नहीं करना चाहते। तो भगवान पहले ब्रह्मा जी के पास 5 सिर थे। ब्रह्मा जी ने एक रूप सुंदरी पर मोहित हो गए थे। अब रूप सुंदरी कोई उनकी कौन थी ये मैं नहीं बताऊंगा आपको। उनको देख कर रूप सुंदरी मोहित हो गए थे। तो भगवान शंकर ने कुपित होकर के अपना त्रिशूल चलाकर ब्रह्मा का 5वां सिर काट दिया था।
तो वो 4 सिरधारी हो गए। और वो जो सिर काटा गया था भगवान शंकर ने अपने ऊपर लगा लिया, तो ब्रह्मा तो 4 सिर वाले हो गए चतुरानन, और भगवान शंकर पंचानन बन गए, 5 सिर के हो गए। अब ये सब बातें हैं, कथाओं में लिखी हुई हैं, इनको पढ़ा जाए ना समझा जाए देखा जाए। लेकिन श्री हरि एक ही सिर है। जब विराट रूप धारण करते हैं तो हजारों सिर है। तो हरे छोड़िए, तो यहाँ धरती पर आने के बाद गधों ने श्री हरि को ढूंढना शुरू कर दिया। अब वो कैसे ढूंढते उसके उसका अलग से कथा मैं सुनाऊंगा आपको। तो मैं इसमें ये जो लिखा हुआ ब्रह्म कुमारी ने लिखा है कि भाई भगवान शंकर की पूजा की जाती है, वह स्वयंभू है। सब ठीक है, सब ठीक है। हमारी कथा ये कहती है, आप लोग बहुत गौर से सुनिएगा। भगवान शंकर भगवान राम को पूजते हैं, विष्णु की पूजा करते हैं, भगवान विष्णु राम शंकर भगवान की पूजा करते हैं, ब्रह्मा इन तीनों की पूजा करते हैं। ब्रह्मा जबकि रचयिता है, एक रचयिता है, दूसरा पालक है, तीसरा संहारक है। अब अगर इनके अनुसार, इनके विद्यालय के अनुसार माना जाए तो एक सृष्टि करता है, रचनाकार है, दूसरा संहारक है। तो पालन करता कहाँ गया? पालन करता है नहीं, और उसमें कुछ ऐसा नहीं। अगर आप किसी से बातचीत करेंगे इन लोगों से, तो इन लोगों के पास दुनिया का तर्क होगा, दुनिया का तर्क हो, काटने छाटने सबको, लेकिन वो बता नहीं पाएंगे कि तीसरा आदमी कहाँ है। एक पालन करने वाला, एक मारने वाला, एक रचना करने वाला, जब 3 मिलकर त्रिदेव बन सकते हैं तो भाई साहब एक को तो सामने आना चाहिए। और विष्णु ने ही, अब श्री हरि विष्णु ने ही अपने आप को 3 रूपों में बांट दिया। ठीक उसी प्रकार महालक्ष्मी ने अपने आप को 3 रूपों में बांट दिया। तो एक बार लक्ष्मी बन गई, एक में दुर्गा बन गई, एक में सरस्वती बन गई। वही तीनों देवियाँ, इन तीनों तीनों महादेव की पत्नियाँ, लक्ष्मी जी के साथ श्री हरि हैं, सरस्वती जी के साथ भगवान ये ब्रह्मा जी हैं, और भगवान शंकर के साथ पार्वती जी। तो 2 का तो उल्लेख इसमें है, जैसा कि मैंने पढ़ा देखा, और बाकी तो कुछ नहीं। अब हम इतना समय लेने के बाद आपसे एक बात बताना चाहते हैं कि दुनिया का जितना भी इतिहास शांत लिखा हुआ, लिखा गया, कथा लिखी गई, उन सब में एक खास बात यह है, संप्रदाय, जिसको हम लोग संप्रदाय कहते हैं, आज के परिवेश में सांप्रदायिकता जिसे कहा जाता है, और ये दोनों शब्द ऐसे हैं जिनके ऊपर घमासान होता है। आज भी जब जनसंघ का नाम लिया जाता है, जब भाजपा का नाम लिया जाता है, जब उसको क्या कहते हैं, हिंदुओं का वो क्या नाम मोर्चा निकलता है, वो है शिवसेना है, बजरंग दल है, इत्यादि सब का नाम लिया जाता है, तो लोग ये कहते हैं सांप्रदायिक है। कांग्रेस पार्टी तो बिल्कुल विशेष रूप से कहती है सांप्रदायिक है। और जब मुसलमान की बात होती है तो गजबे हिंदा और तमाम तरह से बनाते हैं, तो वो उनकी कोई बात नहीं, हम लोग बात कहा जाता है। क्या खास बात? बात यह है, ये कहते हैं कि भाजपा वाले या आरएसएस वाले, बजरंग दल के लोग, हिंदू शिवसेना वाले, ये सब लोग जो हैं ये सांप्रदायिक हैं। अब जरा हिंदी में सांप्रदायिक का मतलब समझ लीजिए, मैं इसके बाद बात खत्म कर दूंगा, बहुत देर हो गई। सांप्रदायिक का संप्रदाय, समता लाने देने का, प्रदान करने वाला जो मार्ग है, सबको, पूरी दुनिया को, A to Z, भारत से लेकर भारत के बाहर तक सबको एक साथ लेकर समान रूप से समान बराबर रूप से देखने का, या बराबर का दर्जा देने का, पर्दाय मतलब देना, परदाय देना, जो सबको समानता का अधिकार देता है, देने का हिम्मत रखता है, देखने के लिए संकल्प है, उस रास्ते पर चलने के लिए सबको प्रेरित करता है, उस क्रियाविधि को, उस पंथ का नाम संप्रदाय है। अब लड़ाई कहाँ? शिया सुन्नी की जब लड़ाई होती तो उसमें कहते हैं कि दोनों के बीच में सांप्रदायिक दंगा, अखबार वाले लिखते हैं, आपने पढ़ा होगा। लेकिन संप्रदाय का असली मतलब कोई नहीं बताता। ये संप्रदाय सिर्फ वही है जिसका तात्पर्य सिर्फ इतना ही है कि जो समान रूप से सबको एक पंथ पर चलाने के लिए समता का भाव दर्शाए, समता के पथ पर चलने के लिए प्रेरित करे, उसका नाम संप्रदाय है।
संप्रदाय का मतलब लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, खुरपेट नहीं, दंगा नहीं, एक दूसरे में विषाद पैदा करना नहीं और एक दूसरे को भड़काना नहीं, एक दूसरे के लिए के ऊपर हथियार नहीं उठाना। इसका नाम सांप्रदायिक आज की तारीख में, जबकि शब्द का अर्थ जो है बिल्कुल बदल गया, असली मतलब यह। तो हम लोग सांप्रदायिक नहीं हैं, हम लोग क्या है, सत्य के पथ पर चलने वाले एक प्रकार के एक भगवान के दिए हुए पुतले हैं। वही आप है, वही हम है। समझदारी ने चौपट करके धर दिया है। तो यही बात हमारे राष्ट्रपति जी ने कहा कि हमारे विश्व में जो आज अशांति फैली थी, चारों तरफ कोहराम मचा हुआ, एक देश दूसरे देश लड़ रहे हैं, उन सब के बीच में शांति का संदेश देना है। उन सभी को शांति का संदेश देने के लिए ये ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय अग्रणी होगा, इतना उनको विश्वास है, ये उन्होंने कहा। और हमारा देश बहुत आगे बढ़ेगा। तकनीकी जो शिक्षा दी जा रही है, तकनीकी शिक्षा से विकास तो जरूर रहा, लेकिन उन्होंने ये बताया कि इस तकनीकी विकास से हमारे बीच में लड़ाई दंगा भी हो रहा है। तो तकनीकी विकास के अंदर अध्यात्म जुड़ना चाहिए। बड़ी कठिन समस्या है, बहुत कठिन समस्या। जहाँ पर मशीनीकृत युग हो जाए, उसके अंदर ज्ञान की बात की जाए, अच्छा समझ में नहीं आता। मशीन से कहिए राम राम करो, करेगा? हाँ, मशीन जो से ऐसे बनाई गई हैं जिनके अंदर भैया प्लग लगा दो, राम राम रटना शुरू कर देगा, लेकिन स्वयं मशीन कुछ नहीं कर सकता। तो उन्होंने इस पर तकनीकी शिक्षा पर, तकनीकी विकास पर जो प्रकट हुई है, उस पर खेद भी प्रकट किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका दृष्टिकोण उस पर हो जो देश के लिए नहीं, बल्कि वसुधैव कुटुम्बकम, पूरे विश्व के कल्याण के लिए लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। इन शब्दों के साथ राधे श्याम राधे नमन करता है, हृदय से प्रार्थना करता है कि आप लोग सबने देश की इकाई हैं, और देश की इकाई होने के नाते हर इकाई मिल करके एक बहुत बड़ा संग्रह, बहुत बड़ा राष्ट्र, बहुत बड़ा परिवार बनता है। आप भी बनिए, आप भी बनिए। जय माता भारत की, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम कहिए। जय श्री राम, जय श्री राम। मेरी बात अगर कोई किसी को प्रिय लगी हो तो देखिए, राधे श्याम हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता है। और नहीं तो हमने जो कुछ कहा वो गीता, भागवत, पुराण, कथा सब कुछ लेकर के आपके सामने, और महामहिम राष्ट्रपति की बात को भी इसमें हमने पूरी तरह से प्रवेश कराने की चेष्टा की है। कितना मैं सफल पाया, ये आपका विवेक और आपकी प्रतिक्रिया बताएगी। इन्हीं शब्दों के साथ राधे श्याम राधे आपको सादर नमस्कार करता है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।